Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आज मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गया हूँ। क्या लाइफ हो जाती है और क्या अंतर होता है एक स्टूडेंट और एक सीएस मेंबर वाली लाइफ में। मतलब जब तुम क्वालिफाई हो जाते हो तो क्या ऐसे चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से सुनना, मतलब थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है तो आप लोग आराम से सुन सकते हो। मतलब ये थोड़ा अपनी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो भी जैसा भी लेना हो, थोड़े फनी वीडियोस। और यहाँ साइड में मैं ना थोड़े थोड़े ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, इस साइड तो आपको थोड़े चलता रहेगा कि मतलब भाई मैंने क्या क्या किया है लाइफ में और क्या क्या करने वाला हूँ। थोड़ी चीज़ें पता चलती रहेंगी। बिफोर दैट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे सी एस की क्यूटीज़, क्योंकि हम 10K में पहुँचने वाले हैं और 10,000 होने वाले हैं। एंड प्लीज़ लाइक और कमेंट करो कि थोड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब दिल को सुकून मिल जाता है कि थोड़ा लोग ठीक है देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं बताता हूँ लाइफ आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, हुआ क्या था। पहले तो मैं वही एवरेज सा लड़का था। 2019 में आई रजिस्टर फॉर माई सी एस एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन क्वालिफाइड सी एस की भाई क्वालिफाई तो होना है, तब तोड़ पढ़ाई करनी है, प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई करे, बन गए सी एस। लास्ट ईयर आई बिकम सी एस। ठीक है, तो अब सी एस बनने के बाद क्या देखो, आर्टिकलशिप चीज़ें ठीक थी, वहाँ पे हमको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, बट स्टिल आर्टिकलशिप के टाइम पे तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप जब क्वालिफाई करो तो वो चीज़ आप पहले से प्रिपेयर रहोगे भाई। क्वालिफाई करने के बाद तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आने वाली है, दैट इज़ श्योर। देखो बहुत लोगों के ये कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो मैं पूरे खत्म करते जाऊंगा। होता क्या है, लोगों को ये सोचते हैं कि जैसे सीएस बन जाते हो या किसी कंपनी में अपॉइंट होते हो तो वहाँ पे तुमको प्रॉपर ऐसे कैबिन मिलता है। देखो आज की डेट में कभी भी कोई सी भी लिस्टेड बड़ी लिस्टेड में चले जाओगे तो हर कंपनी में जो हेड सीएस होते हैं ना, या लीगल और कंप्लायंस और हेड कंपनी सेक्रेटरीज, उनके कैबिन होते हैं। उनके अंदर जो बहुत सारे सीएस काम करते हैं, लाइक 10-15 सीएस होते हैं पूरी कंपनी में, कहीं कहीं 60-70 सीएस होते हैं। वो सीएस नॉर्मल ऐसे ही काम करते हैं। और आजकल के स्टार्टअप कल्चर में तो कैबिन सिस्टम खत्म हो गया है। सीईओ सीएस सब साथ में बैठते हैं, सारे लीगल हेड, ऑपरेशनल हेड, मार्केटिंग हेड सब साथ में बैठते हैं। ठीक है, सीएफओ भी साथ में बैठता है। तो वो चीज़ें मिसकंसेप्शन है, मैं वो हटाते जाऊंगा आपके बीच बीच में। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था। नाउ कमिंग टू द पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, काम। देखो आज की डेट में काम बहुत सारे होते हैं, एलओडीआर के कंप्लाइंसेस, क्वार्टरली कंप्लाइंसेस, हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस। इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या हो जाता है पता है? पहले तो होते हो तुम ट्रेनी, तो वहाँ पे तुमको जो काम होता है वो चीज़ें देखी जाती हैं, कोई सीनियर सुपरवाइज करता होता है, सिखा रहा होता है। बट आफ्टर क्वालिफिकेशन नो बडी इज देयर टू टीच यू। ठीक है, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट इवन बेसिक यार, इवन एक्सपर्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये होता है, कभी नया सर्कुलर आ जाता है सेबी का, एमसीए का, आरबीआई का, एफआईयू का, तो उनको इंटरप्रेटेट करना पड़ता है हमारी कंपनी में एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। उनको देखना पड़ता है कि भाई हम आज की डेट में हम कंप्लाई कर पाएंगे, कैसे कंप्लाई करेंगे, और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंडस्ट्री के पीयर से बात करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट से बात करनी पड़ती है, आपको लीगल कंसल्टेंट से बात करनी पड़ती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आप लोगों से बात करो। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारी इंटरपर्सनल स्किल्स, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। तो ये कुछ मेरी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तुम उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो ट्रेनिंग के टाइम पे जो कि तुम सीएस बनने के बाद लेते हो। ठीक है, सीएस बनने के बाद ऑब्वियसली अगर तुम डायरेक्ट 12 फाइल है तुम्हारा, तुम किसी कंपनी में अपॉइंटेड सीएस काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो तुम भी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में काउंट हो जाओगे। ठीक है, केएमपी की पोजीशन में हो, तो वो सारी चीज़ें, थोड़ी डर का फैक्टर भी हो जाता है। देखो मैं एज एन DIR 12 मेरा भी फाइल है, तो मुझे भी कभी कभी डर लगने लगता है भाई कुछ उल्टा सीधा ना कर दूँ तो कुछ पंगे हो गए तो भाई मेरे ऊपर पेनल्टी वेनल्टी आ जाएगी। तो वो सारे केसेस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में तो देखो तुम आज की डेट में कमाने लग जाते हो तो एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, चाहे तुम ट्रेनिंग में कमा रहे हो चाहे तुम सैलरी कमा रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही जाती है। ठीक है, घर वालों को एक्सपेक्टेशन हो जाती है और घर में पैसे भेजना। तो आज की डेट में मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत लोगों को ये बता चुका हूँ, बट फिर से बता देता हूँ। मेरी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 90-95 के अराउंड है। ठीक है, और इसमें से भी मैं घर में भेजता हूँ, मेरी कुछ पर्सनल ईएमआईज हैं वो जाती हैं। अभी मैंने जस्ट अभी घर अपना बनाया है मेरे पास, मतलब आज की डेट में सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, पर्सनल लाइफ में। बट ये भी रहता है कि घूमता फिरता रहता हूँ, बाहर घूमता हूँ, मतलब ट्रिप्स में जाता हूँ। अभी मनाली गया था लास्ट ईयर ट्रिप में, मतलब
ऐसे इस साल भी गया था पुणे वगैरह सब, अभी त्र्यंबकेश्वर, ऐसे में तुम लोग मेरे को अगर फॉलो करते हो इंस्टा में और ये सब जगह, तो मेरे को देखते हो कि मैं सब जगह घूमता फिरता रहता हूँ। ठीक है, तो काम भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है। तो एक टाइम पे मैंने काम भी किया, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक काम भी करता था ट्रेनिंग के टाइम पे, आज की डेट में भी काम करता हूँ। सो ओवरऑल तुम लाइफ देखोगे ना, वो बहुत सही हो गई है, क्योंकि तुम ट्रेनी और जब तुम स्टूडेंट होते हो तुम बहुत स्ट्रेस में रहते हो कि भाई पेपर है पेपर है। बट जब तुम सीएस बन जाते हो तो तुम्हारे पास स्ट्रेस ये नहीं रहता है कि तुम्हारे को भाई मेरे पेपर नहीं है, ये नहीं, तुम्हारे पास अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं। तुमको ये देखना पड़ता है कि भाई तुम्हारे लोन हैं, तुम्हारे ईएमआईज हैं, तुमको घर में पैसे भेजने हैं, तुमको खुद के खर्चे करने हैं, तुमको घूमने भी जाना है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुमको संडे को पार्टी करनी है या सैटरडे को पार्टी करनी है या कहीं भी जाना है, जो भी तुमको करना है लाइफ में, तुम्हें आईफोन खरीदना है, तुम्हें आज की डेट में तुमको जो करना है भाई, तुम फ्रीडम मिल जाती है तुमको। बट थोड़ी वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पार्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल का मिक्स जो मैं बन चुका हूँ आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन है, आप लोग के लिए यूट्यूब का वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग के लिए सारे कुछ कर रहा हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम में वीडियोस डाल रहा हूँ। सो वो मेरा एक डिफरेंट लाइफ ऑफ पार्ट हो गया है आज की डेट में। और मेरी पर्सनल लाइफ अलग हो चुकी है, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने आप को ध्यान देता हूँ, किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता हूँ। वो चीज़ अलग है। प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। सो वो सर्कल मेरा बन चुका है आज की डेट में। ठीक है, और मेरी एज भी बहुत लोगों को पूछनी रहती है। मेरी एज 23 है, 24 का हूँगा मैं अभी दिसंबर में, 23 दिसंबर 2025 को मैं 24 का बन जाऊँगा, मतलब हो जाऊँगा। सो ये चीज़ें हैं कि आप अगर मेरे को बर्थडे विश करना है तो वो भी कर सकते हो, और सेंड मी सम गिफ्ट्स एंड लव बाय द वे। तो ये सब कुछ चेंजेस हो जाते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लोगों का नज़रिया एक तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है। ठीक है, आज की डेट में मुझसे कोई मिलता है, आज की डेट में सीएस में तो सब मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग तक मुझे अभी जानने लगे हैं। बट इन दी अदर हैंड फैमिली साइड भी जाता हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, एंड दे एक्सपेक्ट यू कि आज की, अब तुमको सीएस का पढ़े हो तो टैक्स भी पता है, ये सब भी पता है, तो ये सब पूछते हैं। तो एक तरीके से रिस्पेक्टफुल लाइफ हो जाती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हो जाती हैं सीएस बनने के बाद। ठीक है, बट वही है कि सीएस बनने के बाद काम भी करना पड़ता है, बहुत ताबड़तोड़ काम है भाई। मतलब इतना बता दूं कि अगर किसी नॉर्मल कंपनी स्टार्टअप में फर्म्स में तो बहुत ज़्यादा ही काम कराते हैं, लाइक 9-9 8-8 बजे ईमेल के क्लाइंट को ईमेल प्रॉपर जाने चाहिए, तो काम बहुत है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, बढ़िया से पढ़ाई करो, काम करने आओ, सब कुछ मिलेगा। बट अपने आप को इतना कैलिबर बनाना कि आप अपने आप प्राउड फील कर सको कि भाई आई एम सी एस आदित्य सिंह, मतलब तुम अपना नाम लगा लो, मैं प्राउडली अपने आप को सी एस बोल सकता हूँ कि मैंने भाई इतना काम किया है, इतना काम किया कि मुझे आज पे पैकेज इतना है मेरा। ठीक है, सो आज तो मैंने पूरी सैलरी भी ढंग से बता दी है। तो दैट्स हाउ लाइफ इज़ यार, मतलब मज़े करो और पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, लाइफ इज़ वेरी गुड इन आफ्टर कमिंग टू सी एस साइड। ठीक है, और जो भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन तुम लोग को मिलते रहते हैं, डोंट फोकस ऑन दैट। ठीक है, और कुछ भी है, जस्ट आस्क मी एनीथिंग, आई ऑलवेज रिप्लाई। और मैं आज के कमेंट्स में इस वीडियो में भी रिप्लाई करूंगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हम 10,000 वाले होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद गिव अवे आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।